Assalamualaikum, myself Muhammad Yawar Said, and today I am gonna interview to my childhood friend named Zain Hafiz. I am studying in Rehan School, Islamabad campus, and as you know, when we come, we came with the new video. Please, Zain भाई आप अपना इंटरव्यू करवा दीजिए ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सके. जी, तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन हफ़ीज़ है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर मुज़फ़्फ़रगढ़ से है। तो मुज़फ़्फ़रगढ़ से आपका ताल्लुक है। जी। तो आप का जो वालिद साहब हैं उनका प्लीज़ तारुफ़ करा दें। बेसिकली मेरे वालिद साहब बाय प्रोफ़ेशन इंजीनियर हैं, प्रिंसिपल मैनेजमेंट इंजीनियर रह चुके हैं जैकब जेक में और इन पाकिस्तान वो अपना इंटरनेशनल बिज़नेस रन करते हैं। ठीक है। तो आप की पैदाइश भी मुज़फ़्फ़रगढ़ में हुई थी? जी, मेरी पैदाइश भी मुज़फ़्फ़रगढ़ की है। ठीक है। तो आपकी एजुकेशन लाइफ़ के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे दें। मेरी जो इब्तदाई एजुकेशन है वो है सऊदी अरब से। उसके बाद यानी फर्दर फ्रॉम 2 क्लास टू 7 क्लास जो तालीम है वो मुज़फ़्फ़रगढ़ से ही है और मैंने अपनी ओ लेवल्स पाकिस्तान स्काउट्स कैडेट कॉलेज बटरासी से हासिल की। फिर ए लेवल्स के लिए मैं फैसलाबाद चला गया। ठीक है। तो आप मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी घूमते रहे हैं, मतलब आप पहले आप कह रहे थे सऊदीया में। तो आप सऊदीया में कितनी कितनी देर आपने सऊदीया में गुज़ारी? मैंने 7 साल सऊदी अरब में गुज़ारे। आप पैदा भी सऊदी अरब में हुए थे? नहीं, पैदा पाकिस्तान में। ठीक है। तो आप तो आपका आपको क्या लगता है कि आपका टाइम सबसे अच्छा टाइम जो है अपनी ज़िंदगी का वो कहाँ पे गुज़रा है? जैसे आपने इतने शहरों के नाम लिए हैं, इनमें से सबसे अच्छा टाइम आपका कहाँ गुज़रा? मेरा अगर सबसे अच्छा टाइम अगर बताऊँ तो वो गुज़रा है पाकिस्तान स्काउट्स कैडेट कॉलेज बटरासी में जो मेरा 3 साल का दौर था वो। ठीक है। तो कोई ऐसी ख़ास वजह जिसकी वज़ह से आप कह रहे हैं कि वो मेरा सबसे अच्छा टाइम था? ख़ास वजह यही थी कि वो मेरी लाइफ़ के चेंज होने का आगाज़ था। क्योंकि वो फॉर द फर्स्ट टाइम था जब मैं अपनी फैमिली से दूर था, मैंने ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखा, नए-नए लोगों से मिला लाइक वहाँ पर क्योंकि हर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो नए मैंने कल्चर्स जाने और नई चीज़ें सीखी वहाँ पे। जी, और मेरे ख़्याल से हम भी वहीं पे मिले थे। जी, हम भी वहीं पे मिले। जी, तो आप बताएँगे कि आपका रिज़ल्ट क्या था ओ लेवल्स में? मेरे रिज़ल्ट्स वहाँ पर काफ़ी सैटिस्फैक्टरी थे। आई गॉट 4 A's एंड 4 B's। बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो आप बता सकते हैं कि आपका हमारा जो पाकिस्तानी सिस्टम है, ये मैट्रिक और एफएससी से, उसके अलावा आपने ओ लेवल्स और ए लेवल्स करने का इंतख़ाब क्यों किया? तो ओ लेवल्स करने का इंतखाब मैंने इसलिए किया बिकॉज़ दिस वाज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर जो ऑर्डिनरी हमारा रूटीन चल रही थी उससे कुछ हट के था। तो वैसे ही मैं बचपन से लाइक थोड़ी-सी डिफिकल्ट चीज़ें ट्राई करने का मुझे शौक था, सो आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं ओ लेवल्स करूँ। फिर जब मैंने इस बारे में सर्च आउट किया कि इससे मुझे क्या आगे जाके फैसिलिटीज़ वगैरह हासिल हो सकती हैं, सो मैंने इसलिए फिर ओ लेवल्स का इंतखाब किया। ठीक है। तो आप बता रहे हैं कि आपने एक स्काउट कैडेट कॉलेज मतलब जो कि मद्रासी में, उधर से आपने ओ लेवल्स किया है। तो आप बता सकते हैं वहाँ की रूटीन और वहाँ की सबसे अच्छी बात और इस तरह का मतलब वहाँ पे आप कैसे रहे? आप अपनी थोड़ी-सी रूटीन बता सकते हैं प्लीज़? वेल रूटीन वहाँ की लाइक जैसे कि हर कैडेट कॉलेज में होता है कि रूटीन तो हमारी हमेशा से स्ट्रिक्ट होती है। लाइक हमारी जो एवरेज पीटी होगी, उसके बाद क्लासेस, आपका मैथ्स, आपका यूनिफ़ॉर्म, वहाँ पे आप जो डिसिप्लिन अपना कायम रखते हैं, ये सब कुछ। ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि आपका पूरे टेन्योर में सबसे अच्छा काम जो आपने किया वो क्या था? वेल मेरे उधर के पूरे टेन्योर में सबसे अच्छा काम था वो होगा जो 23rd मार्च इंटरनेशनल पाकिस्तान डे परेड होती है, मैंने उसके अंदर एज़ अ बॉय स्काउट पार्टिसिपेट किया। सो दैट वाज़ द बेस्ट थिंग जो कि मैंने वहाँ पर की है। बेहतरीन, बेहतरीन। तो आपने ये किस साल में ये जो मतलब आपकी 23rd मार्च पे जो थी हमारी इस्लामाबाद में, वो कौन-से साल में आपने की थी? मैंने ये 2022 में की थी। 2022 में। ठीक, ठीक, ठीक। तो आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी इस बारे में या फिर आप मतलब शुरू से ही कैडेट कॉलेज में ये ट्रेनिंग आपको दी जाती है? वेल शुरू से ही कैट कॉलेज के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाती है, बट वहाँ पर जाके हमें और प्रॉपर तरीके से उसकी ट्रेनिंग दी गई थी। सही है। तो आपने कितने अरसे की ट्रेनिंग मखसूस ट्रेनिंग की कै अपने ये 23 मार्च पीरियड के लिए? वेल
वैसे तो पूरा 1 साल कैट कॉलेज के अंदर हमें इसकी ट्रेनिंग मिलती रही है, बट इस्लामाबाद जाने के बाद प्ले ग्राउंड में हमने तकरीबन 1 महीना पूरी इसकी ट्रेनिंग की। ठीक है। तो आप मतलब आपकी ये 3 साल का टेन्योर था कैडेट कॉलेज में, उसमें आपने को करिकुलर एक्टिविटीज में मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में आपने क्या क्या किया? वेल मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी इन था। मैंने उधर इंटर हाउस हॉकी टीम में भी खेला है, मैंने टेबल टेनिस में भी पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा मैंने फुटबॉल टीम में भी मैं काफ़ी इन था। ठीक है। तो आप हॉकी कौन सी पोजीशन पे खेलते थे? वेल मैं हॉकी में डिफेंडर था। सही है। और फुटबॉल में? फुटबॉल में भी मैं डिफेंडर, मैं बचपन से डिफेंडिंग करता आया हूँ। ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि आपका सबसे मतलब फेवरेट टीचर पाकिस्तान स्काउट कैडेट कॉलेज में? वेल अगर मैं कहूँ मेरे सबसे फेवरेट टीचर तो वो होंगे सर साबिर। ही वाज माय मैथ्स टीचर, और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मैं बचपन से ही मैथ्स में बहुत अच्छा था। सो दैट्स व्हाई उस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट भी बहुत था, और मैं उन टीचर के साथ काफ़ी इन भी था। लाइक उनके साथ मेरी इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, बेहतरीन। तो आप आपने बताया वो आपके मैथ्स के टीचर थे, तो आपका मैथ्स का ग्रेड किस तरह आया? वेल आई गॉट एन ए इन मैथ्स। ओह, वेल डन। तो उसके बाद आपके जो मतलब आपको लगता है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके वर्स्ट टीचर जो आपको असाइन किए गए थे इस टेन्योर में? वेल टीचर्स तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन अगर इस मुताबिक देखूँ तो वो मेरे केमिस्ट्री के सर थे, सर राठौर। कोई मखसूस वजह? वजह उनके पढ़ाने में नहीं थी, वजह उनके बिहेवियर में थी। लाइक उनका जो बिहेवियर स्टूडेंट्स के साथ था वो मुझे पसंद नहीं था। ठीक है। तो मतलब आपने जैसे आप बता रहे हैं कि आपने परेड सीखी, आपने स्पोर्ट्स किया, स्पोर्ट्स के अलावा कोई को करिकुलर एक्टिविटीज जो आपने बहुत शौक से की हो या आपको मौका मिला हो? इन कैट कॉलेज स्पोर्ट्स अलावा जो मेजर होती हैं वो तो आपके पास डिबेट्स वगैरह होती हैं। सो आई वाजंट रियली इन डिबेट्स, सो मेरी जो मेजर थी वो यही स्पोर्ट्स ही थी। सही है। तो आप मैंने तो सुना है कि वहाँ पे पेरेंट्स डे वगैरह भी होते हैं, तो कोई पेरेंट्स डे हुआ और उसमें आप क्या आपने क्या किरदार अदा किया? या वहाँ पर हर साल पेरेंट्स डे भी होता है, और मैं उनमें जिमनास्टिक्स में था। मतलब आप जिमनास्ट हैं? यस। बेहतरीन। तो आप आपकी फैमिली की तरफ थोड़ा सा आते हैं, तो आप कितने बहन भाई हैं? हम टोटल 4 बहन हैं। ठीक है। तो आपके बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं? मेरे से एक भाई बड़े हैं और एक भाई छोटे हैं। हम 3 भाई हैं, और एक हमारे सबसे बड़ी हैं वो मेरी बहन है। ठीक है। तो आपके जो बड़े भाई हैं वो क्या काम कर रहे हैं? मेरे बड़े भाई इस वक्त स्टडीज कर रहे हैं यूआईटी लाहौर से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है। मतलब तो आपने बताया नहीं कि आपका जो आगे मोटिव है, मिशन है, वो क्या है? वेल मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और मैंने आगे जाके रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करनी है। तो जो मेरा बेसिक एम है वो है कि इस तरह के रोबोट्स बनाना जो कि इन फ्यूचर जो यानी बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, उनकी मदद कर सकें, जो अपने काम खुद नहीं कर सकते। बहुत अच्छा ख्याल है आपका। इस बारे में आपने मतलब किस तरह सोचा है कि इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? वेल फिलहाल तो मैंने यहाँ से अपनी ए लेवल्स कम्प्लीट करके मैंने यूके का प्लान किया हुआ है कि मैंने आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ यूके से करनी है। फिर उसके आगे इंशाल्लाह जिस तरह चलता रहेगा। ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो काम करेंगे, मतलब आप या फ्लो के साथ ही चलेंगे। सही है। तो आप बता सकते हैं कि आपके मतलब स्टडीज के अलावा क्या क्या शौक है? वेल स्टडीज़ के अलावा मेरे मेजर शौक जो हैं वो तो स्पोर्ट्स में ही हैं। आफ्टर ग्रेड कॉलेज मैंने टेबल टेनिस काफ़ी खेलना शुरू कर दी, सो मैं टेबल टेनिस में भी काफ़ी इन हूँ। फिर उसके अलावा अब लाइक जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं मेजर फिजिकल एक्टिविटीज़ ही किया करता हूँ। सो मेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ ही हैं, लाइक मैराथन रनिंग होगी, उसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स ही हैं। बेहतरीन। तो आपने बताया कि आप मैराथन रनिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आप किस तरह मैराथन रनिंग की तरफ आए? मैराथन रनिंग की तरफ मैं आपकी वजह से आया बेसिकली, क्योंकि आप खुद भी मैराथन रनिंग करते हैं। सो मैं इसकी वजह से मेरा भी शौक हुआ कि मैंने कहा अगर बाकी सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एटलीस्ट बंदे को एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा भी ख्याल है कि इंसान को इस दुनिया में हर एक-एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए, चाहे चाहे वो गलत है या अच्छी। गलत चीज़ों को
एक बार ट्राई करके छोड़ देना चाहिए और जो अच्छी चीज़ है वो आपको जारी रखनी चाहिए। तो आप आपके मतलब आपके पेरेंट्स, आपके अब्बू क्या चाहते हैं कि आप क्या करें? वेल मेरे अब्बू ने आज तक मेरे को कोई इस तरह की शर्त वगैरह नहीं रखी कि आप ये करो या आप वो करो। उन्होंने कहा बेटा जो आप चाहते हो आप उसी की तरफ चलो। ठीक है। तो मतलब आपके वालिद साहब जो हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और मतलब आपको सपोर्ट करते हैं चीज़ों में। जी। ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि आप अभी आपने कहा कि फैसलाबाद में हैं। हुँ। तो फैसलाबाद का मतलब माहौल कैसा है वहाँ, मतलब आपके बाकी शहरों के मुनस्बित? वेल मैं पाकिस्तान में इतना घुमा फिरा तो नहीं हूँ क्योंकि मैं खाली एजुकेशन के लिए ही इधर-उधर गया हूँ। सो फैसलाबाद में मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ सो वो तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं। यानी बहुत ही मेहमान नवाज़ हैं। उसके अलावा जो मैंने अपनी एज यानी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, जब मैं इनसे पहली दफ़ा मिला सो आई आल्सो हैड अ गुड टाइम विद देम। ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि आपको सबसे पसंदीदा शहर कौन-सा लगा जहाँ-जहाँ आप पढ़ने गए हैं? वेल सबसे पसंदीदा शहर इस लिहाज़ से मुझे फैसलाबाद ही लगा क्योंकि इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि मैं पहली दफ़ा किसी ओपन जगह में निकला हूँ। इससे ज़्यादा क्योंकि कैलकुलस था वो तो एक आपके पास क्लोज़्ड एरिया होता है, आपने उधर चारदीवारी के अंदर ही रहना है। सो फैसलाबाद आने के बाद मैं और थोड़ी मैंने वास्ट चीज़ें देखी, मैं थोड़ा दुनिया में और घुल-मिल गया। सो इस लिहाज़ से मुझे फैसलाबाद सबसे बेस्ट लगा। ठीक है। तो आप अभी फैसलाबाद ही हैं, तो आप हॉस्टल में रह रहे हैं? जी, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए मतलब आपको अजीब नहीं लगता कि आप हॉस्टल में अपने वालिदैन से दूर, और मतलब आप कह रहे हैं कि पहले आप स्काउट कैडेट कॉलेज में थे और अभी आप तकरीबन 5 मेरे ख़्याल से साल हो गए होंगे आपको। तो 5 सालों में आपको मतलब आपको याद या मतलब होम सिकनेस वग़ैरह कभी फ़ील नहीं हुआ? नहीं मुझे एज़ सच कभी फ़ील नहीं हुआ बट स्टिल वो हमारे वालिदैन हैं, उनकी याद किसको नहीं आती। लेकिन इन फ्यूचर किसी का कोई पता नहीं कौन कब गुज़र जाए, ये कभी किसी का कोई वक़्त तो नहीं लिखा हुआ। सो आई गेस हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए। सही है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपने पूरा पाकिस्तान मतलब तकरीबन बहुत से शहर घूम लिए, मेन-मेन शहर तो आपने घूम लिए, मुल्तान हो गया, मुज़फ़्फ़रगढ़ में आप रहते हैं। आबाई शहर आपका मुज़फ़्फ़रगढ़ है, फ़ैसलाबाद में है, मेरे ख़्याल से आप इस्लामाबाद भी आए हुए हैं और उसके बाद अपना ये मानसेरा और एबटाबाद तो आप गए होंगे क्योंकि ये रास्ते में आते हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है इन शहरों में ऐसा क्या करना चाहिए जो कि इन शहरों को, जैसे आप सऊदीया में रहे हैं, सऊदीया में सऊदीया से मतलब क्या चीज़ डिफरेंस है ज़्यादातर हमारी? वेल अगर डिफरेंस की बात करें तो जो मैंने मेजर यहाँ पर चीज़ें देखी हैं वो हमारा सफाई का है। हमारे यहाँ पे सफाई की काफ़ी कमी है। अगर इस मुल्क में ये चीज़ हो जाए तो मेरा ख़्याल है ये मुल्क काफ़ी बेहतर हो जाएगा। सही है। तो आप सऊदीया में आपने कहा कि आप 7 साल रहे हैं, तो आप बताएँगे कि आप वहाँ पर कौन-से स्कूल में पढ़ते थे? मैं सऊदीया में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल अल-खुबर में पढ़ा हूँ। ऊपर में पढ़े, ठीक है। तो आप को ऐसा क्या तालीम में चेंजिंग लगी कि आप उधर से पाकिस्तान आ गए? वेल अगर ये बात करें तो मैंने अपनी क्लास 1 यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड मैंने वहीं से कंप्लीट किया, उसके बाद मैं पाकिस्तान आया। सो आई डोंट थिंक कि उस वक़्त मैं इतना सोच रखता था कि भई मैं ये डिसीज़न लेता, ये डिसीज़न मेरे पेरेंट्स की तरफ से था और जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये उनका काफ़ी अच्छा डिसीज़न था। बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, तो आप स्पोर्ट्स के अलावा आप मतलब किन-किन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं? मतलब आप कह रहे हैं कभी आपने वो क्या कहते हैं स्पीचेज़ वगैरह भी नहीं की और इस तरह की। तो आपको नहीं लगता कि स्पीचेज़ वगैरह करने से आपके कॉन्फिडेंस में आप में काफ़ी तब्दीली आती है? तो आपने क्यों नहीं मतलब बचपन से कभी भी ट्राई नहीं किया इस तरफ जाने का? वेल या ये सच है कि स्पीचेज़ वगैरह करने की वज़ह से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप होता है। उसके अलावा स्पीचेज़ वगैरह से आप में और भी बहुत सारी खूबियाँ आ जाती हैं। बट दिस वाज़ वन थिंग जिसके अंदर मैं बचपन से ही पीछे रहा। सही है। तो आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं। तो आप पाकिस्तान स्काउट कैडेट कॉलेज में आपने मतलब आपका ए लेवल्स जो है वो कंटिन्यू क्यों नहीं किया? आप उस उधर से बाहर क्यों निकल गए? वेल एट दैट टाइम मुझे लगा था कि अगर मैं वहाँ से बाहर आ जाऊँगा तो एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा।
और क्योंकि वो एक कैडेट कॉलेज है, जो हमारी ओ लेवल्स ए लेवल्स की स्टडीज़ हैं, इन्हें लाइक प्रॉपर टाइम चाहिए स्टडीज़ के लिए। इसके अंदर आप और मेजर चीज़ें आप नहीं कर सकते, बट कैडेट कॉलेज के अंदर आपके ऊपर स्ट्रिक्ट पाबंदी होती है कि आपने रूटीन फॉलो करनी ही करनी है। तो मेरे लिए वो चीज़ मैनेज करना मुश्किल थी, तो इसलिए मैं कैडेट कॉलेज से बाहर आ गया। और एट दैट टाइम जिस वक़्त मैं कैडेट कॉलेज में था, हमारे जो फैसिलिटीज़ थी फॉर ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, उस वक़्त इतनी अच्छी नहीं थी। बट अब उधर काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, सो अब वो जगह भी काफ़ी बेहतरीन हो गई है इसके लिए। ठीक है, तो मतलब आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करते कि आपने वहीं पे ये लेवल्स नहीं किया? नहीं, वैसे मैं बिल्कुल भी उसे मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर आके मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, तो आप आपका फैसलाबाद में सबसे अच्छा मतलब आप जो अपने दोस्तों के साथ एक्टिविटी करते थे, उनमें से कोई एक अगर एक्टिविटी आप बताना चाहें तो? वेल, बेस्ट एक्टिविटी मेरी वहाँ पर क्रिकेट खेलना ही थी, क्योंकि फैसलाबाद में ही आके मैंने अपना क्रिकेट का भी करियर स्टार्ट किया। तो उधर मैंने अपने दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही खेली है, और वो मेरे ख़्याल है मेरे सबसे अच्छे लम्हात थे। बेहतरीन। तो आप आप फुटबॉल में भी काफ़ी इन हैं, आपने क्रिकेट भी ट्राई किया, आपने टेबल टेनिस भी ट्राई किया, आपने तकरीबन हर हर स्पोर्ट ही ट्राई कर लिया है। तो आपको सबसे बेहतरीन स्पोर्ट मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट जो आपको पर्सनल फ़ेवरेट होता है ना इंसान का एक, वो पर्सनल फ़ेवरेट स्पोर्ट कौन-सा है? वेल, मेरा पर्सनल फ़ेवरेट टेबल टेनिस है। पर्सनल फ़ेवरेट टेबल टेनिस है। तो आप कैडेट कॉलेज में भी ये टेबल टेनिस खेलते थे? या मैंने खेलनी वहीं पे शुरू की थी। खेलनी वहाँ पे शुरू की थी। ठीक है, तो आप को टेबल टेनिस के अलावा टेबल टेनिस क्योंकि आपको पता है बोर्ड गेम है, बोर्ड गेम की तरह है एक आपकी जो फुल फील्ड गेम जो होती है, फील्ड गेम जिसमें आपने हॉकी ट्राई की हुई है, मेरे ख्याल से आपने फुटबॉल भी ट्राई की हुई है, आपने क्रिकेट भी ट्राई की हुई है और फुटसॉल भी ट्राई की हुई है। तो इसमें से आपका सबसे फेवरेट मतलब आपका जो स्पोर्ट है वो कौन-सा है? वेल, अगर इनमें से बात करें तो मेरा फ़ेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो बॉडी है वो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आपको उसी में चाहिए होती है। और आई गेस मेरी फ़िज़ीक में जो सबसे ज़्यादा मुझे फिट रखा है वो क्रिकेट ने ही रखा है। ठीक है। तो आप क्रिकेट में क्या मतलब बैट्समैन हैं या फिर बॉलर? वेल, मैं बॉलर हूँ। आप बॉलर हैं, ठीक है। तो आपने जब अपना पिछले साल आप कह रहे हैं कि आपने अपना क्रिकेट का करियर स्टार्ट किया मतलब फैसलाबाद आकर, तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल मुश्किल क्या लगा क्रिकेट में? वेल, सबसे ज़्यादा मुश्किल क्रिकेट के अंदर मुझे बैटिंग ही लगी, जो कि मुझे आज भी मुश्किल ही लगती है। ठीक है, बट उसके अलावा जब मैंने अपनी बॉलिंग कराना स्टार्ट की थी, तो उस वक़्त मुझे काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी, बिकॉज़ मेरी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं थी। सो फिर उसके लिए लाइक काफ़ी टफ एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह कर कर के आगे मैंने फिर अपना बॉलिंग स्टार्ट कराई। तो उसके बाद मैं अब अपनी कॉलेज की टीम में भी खेलता हूँ। ठीक है। तो आपको लगता है कि आप अगर अपने टेबल टेनिस या आपने क्रिकेट फेवरेट कहा तो इनमें अगर थोड़ा-सा आप मेहनत करें, थोड़ा टाइम लगाएँ, तो आप इसमें आगे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल तक जा सकते हैं। या बिल्कुल, अगर इसके अंदर थोड़ी-सी और एफर्ट और सपोर्ट अगर मुझे मिले, तो इसके अंदर अगर सही चलता रहा तो आगे इंशाल्लाह हो सकता है। बेहतरीन। तो आप मेरे ख़्याल से जैसे मेरा भी है, हर इंसान का एक होता है, एक एम्बिशन होता है जिससे वो पैसे कमाएगा और एक होता है जो वो पर्सनली करना चाहता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहता हूँ और अगर ये तो हो गया मतलब एक ज़िंदगी गुज़ारने का एक मतलब ज़रिया। लेकिन अगर मुझे मौका मिले, मेरे पास मतलब हर चीज़ हो, तो मैं माउंटेन समिट करना चाहूँगा, एक एक्सट्रीम एथलीट बनना चाहूँगा। तो उस हिसाब से आपका कोई ऐसा एम्बिशन या ऐसा कोई गोल? अ, वेल, या मेरा भी इस तरह के काफ़ी गोल्स हैं, जिनमें से एक मेरा भी इसी तरह का है, लाइक एक्सट्रीम एथलीट बनने का है थोड़ा-सा। उसके अलावा और भी लाइक मैं स्पोर्ट्स वगैरह में क्योंकि वैसे ही काफ़ी इन हूँ, तो मैं अपनी असाइड फ्रॉम जॉब मैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी आगे जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो आपके अब्बू के बारे में थोड़ा-सा बताएँ ताकि हम हमें पता लगे कि आपके अब्बू जो हैं क्योंकि आप आपके कहने से तो बहुत सपोर्टिव और काफ़ी अच्छे वाले लग रहे हैं। तो आप बताएँगे उनके बारे में थोड़ा-सा कि उन्होंने अपनी
क्या नाम है, पढ़ाई कहाँ से की, उन्होंने अपना जॉब वगैरह हर चीज़, उनका करियर कैसा गया और सब कुछ? मेरे अब्बू का बेसिक ताल्लुक गांव से है। मुजफ्फरगढ़ के अंदर ही वो गांव आता है, उसका नाम है छतरवाला। सो मेरे अब्बू की स्टार्टिंग की तालीम वहीं से है। फिर लाइक उनकी मैट्रिक मुजफ्फरगढ़ से हुई, एफएससी मुल्तान से हुई। फिर उसके बाद वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए फिलीपींस चले गए। लाइक वो फिलीपींस से उनकी ग्रेजुएशन है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट की। इंजीनियरिंग में लाइक कुछ साल पाकिस्तान में गुजारने के बाद 2007 में वो सऊदीया चले गए। फिर इन 2015 उन्हें डिपार्टमेंट हेड का खिताब मिला। उन्होंने 8 साल तकरीबन एज ए डिपार्टमेंट हेड जैकब जेट में काम किया। ठीक है। तो जैकब जेट जो है ये कौन सी कंपनी है, मतलब किस चीज़ की कंपनी है? वेल ये इंजीनियरिंग की कंपनी है। इनका बेसिक काम जो होता है वो रिफाइनरीज को इंस्टॉल करना होता है। ये काफ़ी बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को इंस्टॉल करती हैं, जिस तरह के पार्को हो गई, अरामको हो गई। सही है, बेहतरीन। तो आपने आगे ये रोबोटिक्स ही क्यों चुना? क्योंकि आपके आपके वालिद साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरे ख्याल से आपने जैसे बताया, और आपके जो बड़े भाई हैं वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ गए हैं। तो आपने रोबोटिक्स, जो कि इन सबसे डिफरेंट, मतलब एक कंप्यूटर की फील्ड और इस तरह की फील्ड में आती है, तो आपने यही क्यों चुना? वेल आगे जिस तरह फ्यूचर आ रहा है, अभी से एआई का ज़माना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप जानते हैं। सो रोबोटिक्स मैंने इसलिए स्टार्ट की कि हम इस एआई को एक फिजिकल फॉर्म में ले आए। उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे भी रोबोटिक्स का अभी तक इतना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट मैं इस चीज़ को पाकिस्तान में बेसिकली लाना चाहता हूँ। ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में एक इनोवेशन लाएँ, मतलब आप रोबोटिक्स को पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहते हैं, यस। व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग। तो आप सबसे अच्छी चीज़ जो आपने अपनी ज़िंदगी से, मतलब आप तकरीबन 18-19 साल के हो चुके हैं, आपकी सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपने अपनी ज़िंदगी से सीखी? वेल जो सबसे बेहतरीन चीज़ अगर बात करें तो मैंने ज़िंदगी से यही सीखा है कि चाहे जो हो जाए, हमें किसी भी चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जितनी भी स्ट्रगल है वो वक़्ती है। आगे जाके आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो आप अगर बताना चाहें तो आपका सबसे मुश्किल वक़्त, सबसे मुश्किल चीज़ जो आपने सीखी, सबसे मुश्किल से आपने जो सीखी, मतलब वो चीज़ क्या है या वो वक़्त कौन-सा है? अगर मेरा सबसे क्रूशियल वक़्त देखा जाए तो वो यही था कैडेट कॉलेज से बाहर आना। बिकॉज़ फॉर पेरेंट्स ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है कि आप एक फ़्लो में एक अच्छे इदारे में आप जा रहे हैं। सो वहाँ से आप बाहर उन्हें कन्विंस करना, आपको उन्हें लाइक इस तरह से कन्विंस करना कि आप आगे से क्या चाहते हैं, लाइक बिकॉज़ वो पेरेंट्स हैं, उनको आपका बेहतर ही वो आपका सोचेंगे। सो उन्हें इस चीज़ में कन्विंस करना वैसे मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल था। फिर बिकॉज़ बेशक मेरे फादर स्पोर्टिव हैं, बट स्टिल उनका एक कंसर्न था कि भई रोबोटिक्स पाकिस्तान में इतनी इन नहीं है। अभी तक लाइक यूनिवर्सिटीज़ वाले ने भी स्टार्ट नहीं कराया है, सो हाउ वुड आई कंटिन्यू दिस? सो ये चीज़ के लिए उन्हें कन्विंस करना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। सही है। तो आप कोई ऐसी ओपिनियन जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? वेल मैं यही ओपिनियन देना चाहूँगा कि आपको वही करना चाहिए जो आप चाहते हैं। बिकॉज़ अगर आप किसी काम को करने में खुश हैं, तो वो आप काम अपने पूरे दिल से करते हैं। और अगर आप पे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की जाए तो आप जस्ट उसे आप यही कहेंगे कि भई मैंने ये सिर्फ़ करना है, इसमें आपकी कोई खुशी नहीं है। सो यू शुड डू द थिंग इन व्हिच यू आर हैप्पी। बिल्कुल, बिल्कुल सही सोच है आपकी। तो इसी के साथ मेरे ख़्याल से इतना बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने, बहुत अच्छी आपने बातें बताई, बहुत अच्छी आपके ख़यालात हैं। तो मेरे ख़्याल से इतना ही जैसे आज के लिए काफ़ी हुआ। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड यावर साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं।